एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बियॉन्ड फार्मूला। एंड आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउंस। इससे पहले हम नाउन पढ़ चुके हैं, आप वो वीडियो देख सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। तो प्रोनाउन क्या होता है? सपोज़ मैंने बोला अक्षिता इज़ अ टीचर, अक्षिता टीचेज इंग्लिश, अक्षिता मेक्स नोट्स फॉर स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे बार बार अक्षिता अक्षिता बोलना वियर्ड लग रहा है ना, तो इंग्लिश ने एक स्मार्ट शॉर्टकट बनाया, दैट इज़ प्रोनाउन। तो इट मीन्स प्रोनाउन ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह यूज़ होएगा। जैसे फिर मैं बोलूँगी अक्षिता इज़ अ टीचर, शी टीचेज इंग्लिश, शी मेक्स नोट्स फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब अक्षिता की जगह हमने शी यूज़ कर लिया। ओके, चलो अब हम शुरू करते हैं डायरेक्ट रूल से, क्योंकि प्रोनाउन तो हम सबको आता ही है पहले से। तो रूल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। A pronoun should clearly refer the noun it stands for. When it is not obvious to which antecedent a pronoun refers, the sentence should be corrected. This can be done either by repeating the noun or by rewriting the sentence to make the meaning clear. ठीक है, तो ये रूल क्या बोलता है कि प्रोनाउन का रेफरेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, रीडर को बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि प्रोनाउन किस लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा ये दे रखा है, माई फ्रेंड वॉज देयर विद हर आंट, शी वॉज वेयरिंग अ रेड साड़ी। ठीक है, सेकेंड है, माई फ्रेंड वॉज देयर विद हर आंट, माई फ्रेंड वॉज वेयरिंग अ रेड साड़ी। अब फर्स्ट सेंटेंस में देखो, माई फ्रेंड वॉज देयर विद हर आंट। अब हमें ये नहीं पता चल रहा कि जो ये वाला शी है वो माई फ्रेंड के लिए या फिर हर आंट के लिए है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमें पता नहीं शी किस लिए यूज़ हो रहा है। तो सेकेंड सेंटेंस देखो, माई फ्रेंड वॉज देयर विद हर आंट, माई फ्रेंड वॉज वियरिंग अ साड़ी। अब हमने यहाँ पे माई फ्रेंड लिख दिया, तो हमें पता है कि माई फ्रेंड वॉज वियरिंग अ साड़ी, तो ये करेक्ट होएगा और ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माई फ्रेंड वियरिंग अ साड़ी वॉज देयर विद हर आंट। ओके, हो गया क्लियर? ये था हमारा फर्स्ट रूल। चलो सेकेंड पे चलते हैं। A noun or pronoun which forms part of a prepositional phrase is said to be the object of preposition. Personal pronouns in the objective case are used as objects of prepositions. अब इसमें क्या है कि जो ये कह रहा है कि preposition है ना, preposition के बाद हमेशा object form, objective case यानी कि objective case वाला pronoun आता है। अब objective case क्या होता है, पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि preposition क्या होते हैं। prepositions, ठीक है, अब सीधा तो बाकी तो हम डिटेल में तो चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी मैं बता देती हूँ कि क्या क्या होते हैं। जैसे कि टू, विद, फॉर, फ्रॉम, बिटवीन, बाय, अबाउट, ये सारे हमारे प्रेपोजिशंस होते हैं। और एक चीज़ और देख लो कि प्रोनाउंस के फॉर्म होते हैं दो, सब्जेक्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट फॉर्म। अब इसमें इस रूल में यूँ बोल रखा है ना कि ऑब्जेक्टिव केसेस यूज़ करते हैं, तो हमें पता तो होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव केस होता क्या है, तो वो देख लेते हैं अब हम। सब्जेक्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट फॉर्म। सब्जेक्ट फॉर्म होते हैं आई, ही, शी, दे, वी, हु। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या आएगा, मी, हिम, हर, देम, अस और हु का हूँ। ठीक है, तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव फॉर्म होते हैं। तो अब इसका क्या यूज़ है यहाँ पे, हमने बोला कि प्रेपोजिशनल फ्रेज के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। एग्जाम्पल देखो, प्लीज़ गिव द कॉपी टू हिम। अब यहाँ पे टू जो है वो क्या है, प्रेपोजिशन है। अब जो हिम है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ये देखो ये रहा, तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ किया है। अब गलत क्या हो जाएगा, प्लीज़ गिव द कॉपी टू ही, ये गलत होएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, दे वेंट विद हर। कि विद आ गया प्रेपोजिशन, इसकी जगह ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड रूल। आ गया होगा होपफुली सबको समझ। नेक्स्ट पे चलते हैं। रूल नंबर 3, द पोजेसिव एडजेक्टिव्स मस्ट एग्री विद देयर एंटीसीडेंट्स।
ठीक है, तो ये रूल क्या कह रहा है कि जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है उस नाउन के अकॉर्डिंग होना चाहिए जिसके लिए यूज़ हुआ है वो। एग्जाम्पल्स देखो, द बॉय ओबेज हिज फादर। अब बॉय क्या मेल है उसकी जगह, इसलिए इसकी जगह क्या आया है, हिज आया है। द गर्ल लाइक्स हर मदर, ठीक है, गर्ल के लिए हर आया है। द बर्ड सेट ऑन इट्स नेस्ट, तो बर्ड की जगह इट्स आया है, ठीक है, इजी सा है ये तो। नेक्स्ट रूल नंबर 4, possessive adjectives used with gerunds. When a gerund is preceded by a personal pronoun, the pronoun must be in the form of possessive adjective. अब इसमें क्या है, पहले हम देख लेते हैं कि gerunds क्या होता है। तो gerunds वो होते हैं जब हम verb प्लस ing फॉर्म यूज़ करते हैं और वो नाउन की तरह बिहेव करता है तो उसको gerund बोलते हैं। verb प्लस ing और वो होता क्या है, नाउन होता है, उसको बोलते हैं, सॉरी, gerund, ठीक है। तो अब ये रूल क्या बोल रहा है कि अगर gerund से पहले प्रोनाउन आ जाए तो वो जो प्रोनाउन है ना वो पॉजेसिव एडजेक्टिव में होना चाहिए, मतलब पॉजेसिव फॉर्म में होना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, द गर्ल सेड दैट हर राइटिंग हैड इम्प्रूव्ड। तो अब देखो यहाँ पे जो राइटिंग है, यहाँ राइटिंग gerund है और उससे पहले हर जो कि पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो यूज़ हुआ है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। सेम हियर, द बॉय एंटरटेन्ड द गेस्ट विद हिज सिंगिंग। अब यहाँ पे सिंगिंग gerund है, सिंग हो गया वर्ब ing फॉर्म और ये gerund हो गया प्रॉपर, और हिज हमारा क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो ये करेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट क्या होएगा, द गर्ल सेड दैट शी राइटिंग हैड इम्प्रूव्ड। अब शी नहीं आना चाहिए, इसकी जगह हर ही आएगा। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 5, ये वाला रूल ना पॉजेसिव प्रोनाउंस का है। सबसे पहले हम डिफरेंस समझते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में। ओके, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं माई, योर, हिज, हर, देयर। अब प्रोनाउन क्या आएंगे पॉजेसिव, इसका हो जाएगा माई का माइन, योर्स, योर्स, ठीक है, हिज का हिज ही रहता है, ओके, और हर का हो जाएगा हर्स और देयर का देयर्स। बस ये वाला एक ध्यान रखना है कि हिज का हिज ही रहता है, ओके। अब एग्जांपल देखते हैं, ही डिड नॉट ब्रिंग हिज ब्रीफ केस बट आई ब्रॉट माइन। तो अब देखो यहाँ जो माइन है ना वो किसकी जगह यूज़ हुआ है, ब्रीफ केस की जगह यूज़ हुआ है ना, तो ये होएगा करेक्ट। वापस से हम ब्रीफ केस नहीं यूज़ कर रहे बार बार क्योंकि प्रोनाउन हमने यूज़ किया है। बिकॉज आई फॉरगॉट माई पेन शी लेंट मी हर्स, ठीक है, समझ गए, पेन की जगह हर्स आ गया है, बार बार पेन नहीं लिखेंगे हम। ये था हमारा रूल नंबर 5। नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 6। तो हाँ, एक और चीज़ बताती हूँ मैं तुम्हें इसमें कि जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है इसके बाद हमेशा नाउन आता है। तो जो पॉजेसिव प्रोनाउन है ये तो खुद ही नाउन की जगह यूज़ होता है, तो इसके आगे कुछ नहीं आता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए, इसके बाद नाउन आता है और ये तो खुद ही, ये तो पता ही है तुम्हें, ये खुद ही नाउन की जगह यूज़ हो रहा है, तो इसके आगे तो क्या ही आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट रूल में चलते हैं अब हम। Pronoun follows let. When a pronoun follows let, we use the objective form of pronoun. We should not use subjective form after let. तो ये रूल सिंपल सा है कि जो let है उसके बाद जो है हमेशा pronoun का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ होएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ नहीं होता। एग्जाम्पल देख लेते हैं, लेट यू एंड आई डिसाइड द मैटर वंस फॉर ऑल। अब यहाँ पे आई आ गया, आई क्या है हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म, ये नहीं आएगा, रॉन्ग हो जाएगा। लेट यू एंड मी डिसाइड द मैटर वंस फॉर ऑल, ये करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म मैंने आप लोग को ऊपर पढ़ाए थे कि क्या होते हैं, ओके। तो नेक्स्ट है रूल नंबर 7। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी बार एग्जाम्स में आता है और आप लोग गलत कर देते हो, तो आज हम पढ़ लेते हैं इसको अच्छे से। different person pronouns with the same verb. If pronouns or different persons are
persons are used with the same verb in a sentence, they should be placed in the following sequence. If all the pronouns are singular form, then the good manners demand the second person pronoun should come first and then the third person. अब हम ये देखते हैं सबसे पहले. देखो इसका जर्नल ऑर्डर तो होता है 2, 3 और 1. अभी 2, 3, 1 क्या है? ये है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. तो हमें पता है फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई. सेकेंड होता है यू. और थर्ड पर्सन क्या होता है? ही. ठीक है. तो अब इसमें क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के गुड मैनर्स के अकॉर्डिंग हम ये करते हैं कि जो पहला लिसनर यू, फिर हम दूसरा पर्सन यूज़ करेंगे और लास्ट में खुद को रखते हैं. एग्जांपल देखते हैं. यू, ही एंड आई आर पार्टनर्स. यू क्या हो गया हमारा सेकंड, और ही क्या था? थर्ड, और आई क्या हो गया? फर्स्ट. तो 2, 3, 1 यूज़ कर रहे हैं. और एक गुड मैनर्स की उसमें है तो यू, ही एंड आई आर पार्टनर्स. ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स. अगर यहाँ पे जैसे यू गायब हो गया तो हम क्या करेंगे? 2, 3, 1 था ना, तो हम 2 को गायब कर दिया हमने, 3 और 1 को यूज़ कर लेंगे, यानी ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स. ठीक है. इफ़ प्रोनाउंस आर इन प्लूरल फॉर्म्स, अगर प्रोनाउंस प्लूरल फॉर्म्स में हो तो सीक्वेंस क्या आएगा? 1, 2, 3. 1 यानी पहले क्या आएगा? आई, यू और ही. ठीक है. पर यहाँ पे प्लूरल है तो वी, यू और दे. ठीक है, ऐसे लिख देती हूँ मैं, वी प्लस यू प्लस दे. ओके. एग्जाम्पल्स दे रखा है. वी एंड यू कैन नॉट लिव टुगेदर. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हमारा हो गया सेकंड. तो करेक्ट सेंटेंस है वी, यू, दे कैन परचेज दैट कॉम्प्लेक्स. ठीक है, हो गया. पर जो जर्नल रूल हो उसमें 2, 3, 1 आता है, और प्लूरल फॉर्म्स में हो तो 1, 2, 3. और थर्ड हम देखते हैं कि अगर कोई सेंटेंस में अपोलोजेटिक सेंस और नेगेटिव सेंस हो, या फिर सेंस ऑफ सम एरर्स कमिटेड, तो हम यूज़ करते हैं 1, 2, 3, यानी कि आई, यू, ही. जैसे आई एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, नेगेटिव सेंटेंस है, पहले आएगा फिर यू आएगा. यू एंड ही स्पॉइल्ड द पार्टी, तो ये आ जाएगा. यू क्या है हमारा? सेकेंड फॉर्म. 3 ये है, और फर्स्ट तो इसमें है नहीं तो हमने इसको हटा दिया, सीधा ये आ जाएगा. ठीक है, आ गया समझ? रूल नंबर 7. नेक्स्ट पे चलते हैं. रूल नंबर 8. देखो ये रूल भी सिंपल है, हमें बस ये चीज़ें याद रखनी है, तीनों चीज़ें. ठीक है. तो ये रूल बताता है कि जब एक ही प्रोनाउन 2 पर्सन्स को रेफ़र करे तो उस प्रोनाउन का पर्सन कौन सा होगा, ये बताता है. ठीक है. अब इसके लिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो. पर्सन्स, प्रोनाउंस. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई, वी हमने पढ़ा था. सेकंड होता है यू, और थर्ड होता है ही, शी, दे. ठीक है. तो अब देखते हैं फर्स्ट. अब रूल को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं. फर्स्ट वाला देखते हैं. तो इसमें क्या है? सेकंड और फर्स्ट दे रखा है. सेकंड क्या है? यानी कि यू या फिर आई, सॉरी यू और आई. ठीक है. तो एग्ज़ाम्पल देखते हैं हम. इसका एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दे रखा है. देखो, यू एंड आई हैव डन आवर जॉब. तो इसका मतलब क्या है कि जो सेकंड पर्सन आए और सेकंड पर्सन के साथ फर्स्ट पर्सन आए, तो जो फर्स्ट पर्सन है ना वो प्लूरल होएगा. एग्ज़ाम्पल, यू एंड आई हैव डन आवर जॉब. ठीक है. अब इसमें यू और आई आ गया तो हैव आएगा, फर्स्ट पर्सन के हिसाब से लगाएंगे. ठीक है. एग्ज़ाम्पल यहाँ लिख देती हूँ मैं. यू एंड आई हैव डन आवर जॉब. ऐसे नहीं आएगा यू एंड आई हैव डन योर जॉब, क्योंकि वो सेकंड पर्सन के हिसाब से हो जाएगा, है ना. तो अब सेकंड देखते हैं. अगर सेकंड पर्सन हो और थर्ड पर्सन हो तो हमारा सेकंड पर्सन प्लूरल होता है. ओके. एग्ज़ाम्पल देखते हैं. इसमें यहाँ पे भी लिख देती हूँ तो मैं थोड़ी सी कन्फ्यूज़न कम होगी. फर्स्ट यानी कि यू प्लस आई हो गया एग्ज़ाम्पल. सेकंड में क्या होएगा? यू प्लस ही. ठीक है. और इसके लिए क्या है? ही प्लस आई.
ठीक है, ही क्या होगा हमारा थर्ड और आई फर्स्ट, थर्ड फर्स्ट, और यहाँ पे क्या लगेगा फर्स्ट पर्सन प्लूरल। एग्जाम्पल देख लेते हैं सेकंड वाले का। सेकंड वाले का एग्जाम्पल है यू एंड ही हैव completed योर जॉब। यू एंड ही हैव completed योर जॉब। ठीक है, थर्ड वाले का एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड और फर्स्ट पर्सन आए तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है, यानी कि ही और आए तो ही एंड आई completed आवर वर्क। अब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन के हिसाब से लगा है ना, तो इसके हिसाब से लगा है। ओके, हो जाएगा याद। यहाँ पे लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। कॉम्बिनेशन फर्स्ट प्लस सेकंड का, सेकंड प्लस थर्ड का, फर्स्ट प्लस थर्ड का, ऐसे आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा। इसमें क्या आएगा फर्स्ट प्लूरल, इसमें सेकंड और इसमें फर्स्ट। ठीक है, ये याद रखना बस। चलो नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, रूल नंबर 9। If a collective noun is used as a unit denoting a unitary action as a whole, the pronoun used is singular and a neutral gender. ठीक है, तो ये वाला जो रूल है ना, हमने पहले वाली नाउन वाली वीडियो में भी पढ़ा था। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जो ग्रुप को डिनोट करे। ठीक है, कलेक्शन एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि ज्यूरी, टीम, क्रू, कमिटी, क्लास, आर्मी। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि ग्रुप एक यूनिट की तरह काम करे तो हमारा सिंगुलर प्रोनाउन लगता है, और अगर पूरा ग्रुप एक यूनिट की तरह एक्ट कर रहा हो तो सिंगुलर वर्ब या प्रोनाउन यूज़ होगा। ज़्यादातर इट्स यूज़ होगा, न्यूट्रल जेंडर में यूज़ करना है हमें। एग्जाम्पल देखते हैं। द क्रू रिवोल्टेड एंड मर्डर इट्स कैप्टन। तो यहाँ पे जो क्रू है वो क्या है, ग्रुप के रूप में एक्ट कर रहा है, इसलिए इसकी जगह इट्स यूज़ हुआ है। ओके, नेक्स्ट यही वाला, पर अगर जो कलेक्टिव नाउन है वो सेपरेशन और डिवीज़न हो, डिवीज़न की तरह एक्ट कर रहा हो, तो प्रोनाउन प्लूरल यूज़ होएगा। एग्जाम्पल देखो, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। यहाँ ज्यूरी मेंबर्स एग्री नहीं कर रहे, बल्कि सबका अलग अलग ओपिनियन है, इसलिए इसकी जगह देयर यूज़ हुआ है। आगे समझ। चलो नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, रूल नंबर 10। ये रूल बताता है कि एंड जो है, एंड से जॉइंट नाउन्स अकॉर्डिंग प्रोनाउन सिंगुलर होगा या प्लूरल, ये बताएगा। ठीक है, अगर डिफरेंट पर्सन्स और थिंग्स हैं और वो एंड से जॉइंड है तो प्लूरल प्रोनाउन आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। राम एंड मोहन वेंट टू देयर स्कूल। अब राम और मोहन दो अलग लोग हैं, वेंट टू देयर स्कूल दो पर्सन्स हैं, इसलिए यहाँ पे प्रोनाउन क्या आएगा, प्लूरल। हिज स्कूल नहीं आएगा। बट अगर इफ़ बोथ नाउन्स जॉइंड बाय एंड डिनोट्स द सेम पर्सन, द प्रोनाउन यूज्ड वुड बी सिंगुलर। अगर एंड के बाद एक्चुअली सेम पर्सन की बात हो रही हो, बस उसके दो रोल्स और डेजिग्नेशंस दिए हों, तो जो प्रोनाउंस है वो सिंगुलर होगा। अब एग्जांपल देखते हैं। द कलेक्टर एंड मैजिस्ट्रेट इज़ नेग्लिजेंट इन हिज ड्यूटी। अब यहाँ पे ये दोनों सेम ही हैं, कलेक्टर और मैजिस्ट्रेट एक ही पर्सन है, इसलिए हमने यहाँ पे इज़ यूज़ किया है। ओके, ये भी इजी सा रूल था। नेक्स्ट रूल नंबर 11। ये वाला रूल हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब समझो कि जब टू सिंगुलर नाउन्स होते हैं और वो एंड से जॉइंड हो और उनसे पहले ईच या एवरी लगा दो, ईच या एवरी लगा दो, तो जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर यूज़ होता है। ओके, एग्जांपल देखते हैं। एवरी टीचर एंड एवरी बॉय वॉज इन हिज रूम। टीचर क्या है, सिंगुलर है, बॉय भी सिंगुलर है, दोनों से पहले एवरी लगा दो, तो इसलिए जो सेंटेंस है वो सिंगुलर ही माना जाएगा, इसलिए यहाँ पे वॉज आया है, हिज आया है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट रूल नंबर 12। ये वाला रूल भी हमने नाउन वाले चैप्टर में पढ़ लिया था।
सिंगुलर प्रोनाउन एंड सिंगुलर वर्ब इज़ यूज्ड विद ईच, आइदर एंड नाइदर। यानी ईच, आइदर और नाइदर हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं, इसलिए सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है और सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज़ रेडी टू डू हिज ड्यूटी, इसलिए ईच की जगह हमारा हिज आया है, सिंगुलर। नाइदर ऑफ देम गेट्स हिज टर्न, इसलिए यहाँ पे नाइदर है तो हिज आ गया। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 13। ये रूल कहता है कि दो नाउन्स अगर सिंगुलर हो तो सिंगुलर प्रोनाउन आएगा। ठीक है, जैसे कि आइदर और, नाइदर नॉर। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं सीधा। आइदर रमेश और गणेश लॉस्ट हिज पर्स, रमेश सिंगुलर है, रमेश सिंगुलर है, गणेश सिंगुलर है, तो इसलिए हमारा हिज आया है, सिंगुलर प्रोनाउन। ठीक है, बट अगर जो नाउन है कोई भी एक नाउन प्लूरल आ जाए तो जो प्रोनाउन है वो भी प्लूरल आएगा। सिंपल सा रूल है, नाउन प्लूरल प्रोनाउन प्लूरल, और नाउन सिंगुलर तो प्रोनाउन सिंगुलर। अब एग्जांपल देखते हैं। आइदर द प्रिंसिपल और द टीचर्स फेल्ड इन देयर ड्यूटी। अब टीचर्स आ गया यहाँ पे, ठीक है, इसलिए हमने देर लगाया है। ओके, ये प्रोनाउन हो गया तो ये भी प्रोनाउन बोल रही हूँ, सॉरी ये प्लूरल हो गया तो ये भी प्लूरल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अब हम ये देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। जो प्रोनाउंस सेल्फ और सेल्स पर एंड होते हैं उनको बोलते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। सेल्फ्स पे एंड होते हैं उनको बोलते हैं। एग्जाम्पल, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ। ठीक है, तो अब ये रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि जब सेंटेंस में कंबाइंड प्रोनाउंस हो, जैसे कि राम एंड आई, यू एंड राम, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन will take either the first person when there is no first person then second person। अगर फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन को प्रायोरिटी देगा ये, बट अगर फर्स्ट नहीं है तो सेकंड पर्सन को प्रायोरिटी देगा। समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। राम एंड आई हैव डिसीव्ड आवरसेल्व्स अबाउट परचेजिंग अ हाउस। अब इसमें राम क्या है? थर्ड पर्सन। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। तो अब किसको प्रायोरिटी देगा ये? हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट पर्सन को। तो इसलिए राम एंड आई हैव डिसीव्ड आवरसेल्व्स आया है आई की जगह। सेकेंड एग्जाम्पल है, यू एंड राम हैव रूइंड योरसेल्फ। यू क्या है? सेकेंड पर्सन और राम क्या है? थर्ड पर्सन। इसलिए इसकी जगह क्या आया है? योरसेल्फ। किसको हम प्रायोरिटी देंगे? सेकेंड पर्सन को। यू की जगह योरसेल्फ। यू एंड राम हैव रूइंड योरसेल्व्स, ना कि देमसेल्व्स नहीं आएगा यहाँ पे। कई लोग देमसेल्फ कर देते हैं। ठीक है, ये था हमारा रूल, ये याद रखो, याद रहेगा। नेक्स्ट रूल, ट्रांजिटिव वर्ब टेक ऑब्जेक्ट विद देम। सच कॉमनली यूज्ड वर्ब्स आर अवेल, एब्सेंट, इंजॉय, रिजाइन, अप्लाई, रिवेंज, एक्सर्ट, एक्सेट्रा। अब पहले देखते हैं हम ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, शी बॉट अ पेन। अब पेन क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब, बॉट। ठीक है, बट कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हमें माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ यूज़ होता है। ठीक है, तो वो वर्ब्स हैं ये, तो आप लोगों को ये याद रखने हैं, बार बार रीड करोगे हो जाएगा। ठीक है, अब आप सोचोगे कि यही वर्ड्स क्यों याद कर रहे हैं हम, तो ये इसलिए कि हम देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं, तो जो मैक्सिमम आई हुई हैं हम वही पढ़ रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं हम सबसे पहले। आई एब्सेंटेड माई सेल्फ फ्रॉम द ऑफिस। अब एब्सेंट के साथ हमें क्या चाहिए? सॉरी, पेन ही रहा। आई एब्सेंटेड माई सेल्फ फ्रॉम द ऑफिस। अब हमें एब्सेंट के साथ हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? माई सेल्फ। ठीक है, मैंने खुद को ऑफिस से एब्सेंट रखा, यूँ नहीं आएगा, आई एब्सेंटेड फ्रॉम द ऑफिस। नेक्स्ट, आई रिवेंज्ड माई सेल्फ अपॉन हर। अब यहाँ पे माई सेल्फ ऑब्जेक्ट है। और एग्जांपल दूँ अगर नहीं समझ आया तो, दे enjoyed at the party।
अब मान लो ये एरर में आ गया ये सेंटेंस, तो तुम्हें तो लगेगा कि नो एरर है, बट नो, यहाँ पे आएगा दे इंजॉयड देमसेल्व्स एट द पार्टी। ठीक है, ये होएगा। तो हमें ये रूल याद रखना है, ये रूल इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, verbs when used intransitively don't need an object. Such commonly used verbs are these verbs are commonly used intransitively. अब intransitive verb क्या होता है? जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये रूल बोल रहा है कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो इंट्रांजिटिव होते हैं, यानी उन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, उनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे कि माई सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ नहीं लगता, ठीक है। तो उसके यहाँ पे इन्होंने वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये तुम्हें ध्यान रखने हैं कि ब्रेक, सेट, बाथ, मेक, स्टॉप, स्टील, क्वालिफाई, मूव, ओपन, ड्रॉ, रेस्ट, रोल, बस्ट, हाइड, फीड, गैदर एक्सेट्रा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। ही केप्ट अवे फ्रॉम द फंक्शन। अब जो केप्ट अवे है, केप्ट अवे खुद ही कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए हमें इसमें, ये नहीं आएगा। ही केप्ट हिमसेल्फ अवे, ये गलत हो जाएगा। ये रूल भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ये वाला रूल तो बहुत सिंपल है। ये क्या कह रहा है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन वन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा वन सेल्फ होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, वन मस्ट हैव फेथ इन वन सेल्फ। अब वन कोई भी पर्सन है, उसकी जगह हम वन सेल्फ ही यूज़ कर देंगे, ये नहीं आएगा वन मस्ट हैव फेथ इन हिमसेल्फ। हिमसेल्फ यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये वाला रूल देख लो ना। नेक्स्ट, इम्फेटिक प्रोनाउंस। अब इम्फेटिक प्रोनाउंस क्या होता है? ये दिखने में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जैसे ही लगते हैं, बट इनका काम डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे कि जब हम नाउन या प्रोनाउन पर एक्स्ट्रा एम्फेसिस देना चाहते हैं, जैसे कि कुछ वर्ड्स हो गए जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ। अब हमें पता है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ही लग रहे हैं, है ही, पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है। एग्जाम्पल, आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ। अब इसमें माई सेल्फ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बट जो इम्फेटिक प्रोनाउंस है ना, ये क्या है? ये सिर्फ एम्फेसिस देता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता। एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब हम एम्फेसिस किस पे दे रहे हैं? आई पे। शी हर सेल्फ फाउंड द सोल्यूशन। अब यहाँ पे हम एम्फेसिस किस पे दे रहे हैं? शी पे। जो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है ना, वो यूजुअली नाउन या प्रोनाउन के बाद आता है, ठीक है। ये भी याद रखना, जैसे आई के बाद माई सेल्फ आ गया, शी के बाद हर सेल्फ आ गया। ये हमारा सबसे इजी तरीका है एम्फेटिक प्रोनाउन को पहचानने का। ऐसे लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, एम्फेटिक प्रोनाउन के बाद आएगा हमारा, सॉरी, पहले आएगा नाउन या प्रोनाउन, और फिर आएगा एम्फेटिक प्रोनाउन, क्या। और एग्जांपल दूँ, राम हिमसेल्फ completed the work, ठीक है। इसमें हिमसेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउन है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। Each other and one another are only two reciprocal pronouns. These are always used objectively. As per traditional theory, each other is used for two and one another is for more than two. अब इसमें रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है? जब दो या ज़्यादा लोग एक दूसरे पर सेम एक्शन करें, यानी एक दूसरे पर या वन अनदर, और दो ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। तो इसमें यूज़ क्या बोल रहा है ये? ईच अदर तब यूज़ होता है जब दो लोग हो या दो थिंग्स हो। वन अनदर यूज़ होता है जब मोर देन टू हो। लिख देते हैं, ईच अदर, टू पर्सन्स, थिंग्स,
एग्जाम्पल देती हूँ मैं, राम एंड श्याम। राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर, मतलब दोनों ने एक दूसरे की हेल्प करी, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, ये हटा दो। यू एंड आई आर फॉरनर्स टू वन अनदर, तो यहाँ म्यूचुअल रिलेशनशिप दिख रहा है, ये भी हटा देते हैं इसको। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कैन ऑल्सो टेक पोजेसिव फॉर्म्स। पोजेसिव फॉर्म जैसे कि ईच अदर्स, वन अनदर्स, ठीक है। दे बोथ बोरोड ईच अदर आइडियाज़, ठीक है। द स्टूडेंट्स इन दिस लैब ऑफन यूज़ वन अनदर्स इक्विपमेंट, इसलिए यहाँ पे ये है हमारी पोजेसिव फॉर्म्स। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस ये भी ले सकते हैं, ये हमारा रूल। नेक्स्ट, रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होता है, जो दो क्लोजेस को जॉइन करे और नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे। एग्जाम्पल, द बॉय, अरे यार, द बॉय हु वॉन द रेस इज माई फ्रेंड। अब हु वॉन द रेस, बॉय के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन। अब हु देखते हैं, हु तब यूज़ होता है जब प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करे। अब तुम्हें बहुत ही आसान सी ट्रिक बताऊंगी मैं याद करने की इसकी। एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले, द चाइल्ड हु सिक्योर्स द हाईएस्ट मार्क्स विल रिसीव अ ट्रॉफी। हु, यहाँ पे आ रहा है ना हु, तो एंटीसीडेंट है हमारा चाइल्ड, और हु सब्जेक्ट है वर्ब का, सिक्योर्स का, ठीक है। सिक्योर की जगह यूज़ हो रहा है, मतलब हु सिक्योर्स मार्क्स। नेक्स्ट, माई ब्रदर हु इज़ लर्निंग रशियन वॉन्ट्स टू ट्रेवल टू कजाकिस्तान। हु सब्जेक्ट है वर्ब इज़ लर्निंग का, ठीक है। अब ट्रिक है, तुम बस ये देखो कि अगर आंसर ही, शी, दे में आ रहा हो और हु यूज़ कर लो, जैसे कि हु कॉल्ड यू, ही कॉल्ड मी। अब आंसर किस में आ रहा है, ही में आ रहा है ना, तो यहाँ पे हु यूज़ करो। हु कॉल्ड मी, हु कॉल्ड यू, ही कॉल्ड मी, ठीक है। सेम है होम का। होम का क्या है, अगर आंसर हिम, हर और देम में आ रहा हो तो होम यूज़ होएगा। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, द गर्ल टू होम यू गेव योर अम्ब्रेला लिव्स नियर माई हाउस। अब इसको ब्रेक करो, यू गेव योर अम्ब्रेला टू होम, टू गर्ल, इसलिए यहाँ पे होम आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, हिज आंट टू होम वी सेंड अ बर्थडे कार्ड एवरी ईयर इज़ 98 ईयर्स ओल्ड नाउ। ये भी टू होम का आंसर दे रही है, तो इसलिए यहाँ पे होम आ जाएगा। सेम है, हुज पोजीशन शो करता है, मतलब कि जिसका, जिसकी, जिसके, इसका स्ट्रक्चर होएगा हुज प्लस नाउन, जैसे कि हुज हाउस, हुज फैमिली, हुज कार। फर्स्ट एग्जांपल देखो, द मैन हुज हाउस वॉज सोल्ड विल लीव दिस टाउन। यहाँ एंटीसीडेंट क्या है, मैन। हुज क्या है, पोजीशन शो कर रहा है, हाउस बिलोंग्स टू द मैन, द मैन्स हाउस। तो यही है हमारा हुज। नेक्स्ट देखते हैं दैट। अब दैट पर्सन्स और थिंग्स दोनों के लिए यूज़ हो सकता है, मतलब लोगों के लिए, इंसानों के लिए भी, और ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स के लिए भी। एग्जाम्पल देखो, द गर्ल्स दैट वर हेयर येस्टरडे विल रिटर्न इन अ वीक। यहाँ पे दैट आ गया। अब दैट इसको रेफर कर रहा है गर्ल्स को, क्या। द बैग दैट वॉज ऑन द स्टेप्स बिलोंग्स टू आवर टेनेंट। अब यहाँ पे दैट बैग के लिए यूज़ हो रहा है, विच इज़ नॉन लिविंग, यहाँ पे लिविंग था। In these examples, that has antecedent girls and bag and introducing the defining relative clauses that were here yesterday and that was on the steps. Okay. Here that acts as a subject of verbs were and was.
अब ये देखते हैं, जो दैट है वो लिविंग और नॉन लिविंग के लिए भी यूज़ हो सकता है और सिंगुलर और प्लूरल्स के लिए भी यूज़ हो सकता है। जैसे कि आई हैव लॉस्ट द बुक दैट यू गेव मी, तो यहाँ पे बुक के लिए आ गया, ये छोड़ दो। नो preposition is used before that. If any preposition is required to be used, it is used in ending position. Example, that के पहले कभी भी preposition नहीं आएगा, ठीक है। Example, we know the hotel that she lives in. अब इन एंड में क्या है, स्टार्टिंग में तो नहीं आया दैट के, मतलब दैट से पहले नहीं आया ना, बाद में आया। दिस इज़ द लेडी दैट आई टोल्ड यू अबाउट। अब यहाँ पे अबाउट जो है प्रेपोजिशन है, बाद में आया, पहले तो नहीं आया, ठीक है। ये था हमारा। नेक्स्ट, इन अ सेंटेंस आफ्टर द फॉलोइंग वर्ड्स दैट इज़ जनरली यूज्ड ऑल, एनी, एनीबडी, एनीथिंग, मच, नथिंग, लिटिल, समबडी, नो। ये क्या दे रखा है, चलो अब हम ये वाला रूल, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जिनके बाद दैट यूज़ होता है, ये दे रखे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, ऑल के बाद दैट यूज़ हुआ है। देयर वॉज नन दैट डिडेंट सपोर्ट द क्लॉज, नन के बाद दैट यूज़ हुआ है। और इसके बाद दे रखा है, आफ्टर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हु एंड व्हाट दैट इज़ यूज, हु और व्हाट के बाद भी दैट यूज़ होता है। एग्जांपल, व्हाट इज़ इट दैट यू कांट सॉल्व, व्हाट के बाद दैट यूज़ हुआ है, हु के बाद दैट यूज़ हुआ है, ठीक है, ये था। नेक्स्ट, विच, इसमें बताया है कि विच जनरली थिंग्स, एनिमल्स, थिंग्स या फिर एनिमल्स के लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल, द बुक विच आई परचेज लास्ट वीक इज़ वेरी हेल्पफुल। क्या अब इसमें जो विच है बुक को रेफ़र कर रहा है, बुक क्या है, थिंग है, इसलिए विच करेक्ट आएगा। और नेक्स्ट में है कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद दैट आता है, दैट को ही प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ हु और विच। एग्जाम्पल, ही इज़ द मोस्ट एलोक्वेंट स्पीकर दैट आई हैव एवर हर्ड। अब मोस्ट एलोक्वेंट सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए हमने दैट प्रेफर किया यहाँ पे। और पर्सन और थिंग या फिर एनिमल टुगेदर आ जाए तो हम दैट को यूज़ करेंगे। पर्सन प्लस थिंग या फिर एनिमल टुगेदर आ जाए तो हम दैट को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, द बॉय एंड हिज डॉग दैट एंटर द टेम्पल वर कॉट बाय द पीपल। अब यहाँ बॉय क्या है, पर्सन है, डॉग क्या है, एनिमल है, तो इसलिए यहाँ पे दैट यूज़ होएगा, ओके। आफ्टर सेम और सच यूज़ एज दैट, नॉट हु और विच। इसमें क्या है कि सेम और सच के बाद एज और दैट यूज़ होता है, ना कि हु और विच, ना कि हु और विच, ठीक है। एग्जाम्पल, दिस इज़ द सेम फेलो दैट केम यस्टरडे ऑल्सो, इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। व्हाट, इसमें है कि रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट और एंटीसीडेंट पोजेसिव केसेस में नहीं होना चाहिए, विदाउट एंटीसीडेंट्स, ठीक है। मतलब कि व्हाट का मतलब होता है द थिंग या थिंग्स दैट, तो इम्पॉर्टेंट बात है कि व्हाट के साथ एंटीसीडेंट नहीं होता। तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, मैं एग्जांपल बताती हूँ। व्हाट यू से इज़ नॉट ट्रू। अब यहाँ पे थिंग क्या है कि द थिंग दैट यू से इज़ नॉट ट्रू, इसका मतलब यही हुआ, यहाँ व्हाट खुद ही एंटीसीडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन दोनों का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे नाउन नहीं आएगा। और एग्जांपल देती हूँ, व्हाट ही डिड शॉक्ड एवरीवन, यानी कि द थिंग दैट ही डिड शॉक्ड एवरीवन, ओके। इसमें है कि एंटीसीडेंट पॉजेसिव केस में नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर हमें देखना है बस, दीज आर द चेयरमैन्स इंस्ट्रक्शंस दैट मस्ट बी फॉलोड, ये गलत हो जाएगा। इनकरेक्ट स्ट्रक्चर क्यों है ये,
क्योंकि दीज sentences शुड हैव बीन रिटन एज फॉलोइंग, ऐसे लिखना चाहिए इसको, दीज आर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द चेयरमैन दैट मस्ट बी फॉलोड। ये स्ट्रक्चर तुम्हें याद रखना है। ये वाला रूल रिलेटिव प्रोनाउन और वर्ब एग्रीमेंट का है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आता है वो एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, और एंटीसीडेंट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। एग्जांपल देखते हैं, द गर्ल हु वॉज लेट वॉज फाइन। अब एंटीसीडेंट क्या है, गर्ल हु वॉज लेट। अब गर्ल क्या सिंगुलर है, इसलिए वॉज आएगा। द गर्ल्स हु वर लेट वर फाइन। अब यहाँ पे गर्ल्स है एंटीसीडेंट, अब गर्ल्स प्लूरल है इसलिए वर आया है। सिंपल सा रूल है। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ईच, आइदर, नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं, मतलब ग्रुप की जगह इंडिविजुअल मेंबर्स पर फोकस होता है इनका। जैसे कि ईच, आइदर, नाइदर हमने पढ़ा, यही होते हैं, और ये हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं, सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर प्रोनाउन। जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गेट्स अ प्राइज, ठीक है। आइदर ऑफ द टू विल विन द रेस, एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज हैप्पी। अब देखो, स्टूडेंट्स तो यहाँ पे प्लूरल है, बट ईच आया हुआ है यहाँ पे ईच की जगह, इसलिए हमने यहाँ पे गेट्स लगाया है। आइदर आ गया यहाँ पे, इसलिए सिंगुलर आया है। क्या नेक्स्ट, हु या फिर होम। ये हु और होम का रूल है। अब ये भी इजी सा है, इसकी बस ये ट्रिक याद रखना कि अगर ही फिट हो तो हु आएगा, हिम फिट हो रहा हो तो होम आएगा। अब एग्जांपल देखो, द पर्सन हु वी थॉट वॉज गिल्टी प्रूव टू बी इनोसेंट। अब तुम कन्फ्यूज है कि हु आएगा या होम आएगा। अब इसमें तुम क्या करो कि रिलेटिव प्रोनाउन को एक बार हटा दो। सोचो, सेंटेंस है वी थॉट ही वॉज गिल्टी। अब ही वॉज गिल्टी, या फिर हिम वॉज गिल्टी, क्या सही लग रहा है तुमको? हमें तो ही लग रहा है, तो ही की जगह क्या आएगा, होम, इसलिए यहाँ पे हुआ जाएगा। नेक्स्ट टाइम एग्जाम्पल देखो, द मैन हु और होम वी फियर्ड वी हैड इंजर्ड प्रूव टू बी अनहार्म्ड। अब टेस्ट लगाओ, वी हैड इंजर्ड हिम, ठीक है, इंजर्ड हिम या फिर इंजर्ड ही, इंजर्ड हिम होएगा ना, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, होम। समझ गए? यही रूल था हमारा। बेसिकली ये टू होम वाला रूल है। तो इसमें क्या है, एग्जाम्पल सीधा सेंटेंस देखते हैं। द बॉय whom I gave the book। अब देखो ये रॉन्ग क्यों है, क्योंकि गिव के साथ यूजली गिव समथिंग टू समवन होना चाहिए ना। जैसे I gave the book to him, तो जब whom यूज़ करेंगे तो to भी लगेगा, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, द बॉय टू whom I gave the book। कि ये करेक्ट हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। किसी को दिया है हमने, मतलब किसी को दिया अगर आ रहा है हमारे इंग्लिश में तो हम टू whom यूज़ करेंगे। यहाँ देखो, द वर्ब आफ्टर हु इज़ द सेम नंबर एंड द पर्सन एज इट्स एंटीसीडेंट एंड टेक्स इट्स वर्ब अकॉर्डिंगली। अब ये सेंटेंस है, इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम। यहाँ हु एक्चुअली आई को रेफ़र कर रहा है और आई के साथ एम आता है, इसलिए एम आया है यहाँ पे। ऐसे सोचो कि आई एम टू ब्लेम, बस बीच में हु आ गया, क्या हो गया ये रूल। तो बस यहाँ पे हमारा प्रोनाउन चैप्टर ख़त्म होता है। यही थे हमारे रूल्स, इनको बार बार रिवाइज़ करो और नोट्स बना लेना साथ साथ, तो बेटर रहेगा, अच्छे से आप लोगों को समझ आ जाएंगे। और किसी भी बुक से कहीं से भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, 50 to 100 क्वेश्चंस हर टॉपिक के, और फिर वो आपको मतलब बढ़िया हो जाएगा आपका वो टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, गुड नाइट, थैंक यू।